चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या चीज़ है। सपोज करें मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ए 0 नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस होंगे और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? 2 सॉल्यूशंस होंगे। अब इन 2 सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देख रहे हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूँ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर 2 वैल्यूज देंगी, एक्स की आएंगी। हमने कहा ना एक्स कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। अब यहाँ पर तो हम गौर करें तो लिखा हुआ तो एक ही नजर आ रहा है, बट यहाँ पर इन साइन के ऊपर गौर करें। एक दफा क्या लिखा हुआ है प्लस और एक दफा क्या लिखा हुआ है माइनस। तो x की 2 वैल्यूज ऐसे आएंगी कि अगर मैं x की पहली वैल्यू देखूंगा तो एक वैल्यू हम प्लस के साथ ले लेंगे और एक वैल्यू हम किसके साथ ले लेंगे? माइनस के साथ। यहां से मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले की वजह से मेरे पास कितनी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी? 2। सपोज करो ये 1 वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? सेकंड वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब यहां पर ये जो माइनस बी है और ये ए है, जो सी है, ये ए, ये कहां से आएंगे? तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी हम गौर करें वो तो इस फॉर्म की होगी। तो सबसे पहले हमने उसको इस फॉर्म में लेकर तो आना है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में तो लेकर आना है। उस फॉर्म में लेकर आने के बाद जो भी मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो मेरे पास क्या बन जाएगा? ए। जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो मेरे पास क्या बन जाएगा? बी। और जो कांस्टेंट होगी वो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैं इक्वेशन लिखता हूं, लेट से लिखा हुआ आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट से मैं एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं माइनस 3x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन लिख देता हूं, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 या माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लेट से। और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं, लेट से 1/4x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम अगर इसको कंपेयर करें किसके साथ? इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? ए। तो यहां पर से जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकल कर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी? ए के बराबर होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को और इन दोनों को आपस में क्या करता हूं? कंपेयर करता हूं, तो वहां पर एक्स स्क्वायर के सामने लिखा हुआ है ए और यहां पर एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है? 1। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ जाएगी? 1। तो ए जहां भी होगा मेरे इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैं यहां पर क्या पुट करूंगा? 1। ठीक। अब बी की बात करूं तो बी के सामने लिखा बी किसका क्वेश्चन है? एक्स का, और दरमियान में क्या है? यहां पर प्लस। अब मैं गौर करूं अपने इस फार्मूले की तरफ तो मैं इसको थोड़ा इधर करके लिखूं तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यही लिखा हुआ है ना। लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही होता है ना। यहां पर तो प्लस नहीं है, क्या लिखा हुआ है? माइनस है। तो बी की वैल्यू क्या होगी? तो भाई हमने इसको प्लस लिखना है तो माइनस को किधर करें? माइनस को हम 3 के को थमा देंगे। ये लो भाई तुम पकड़ो। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? -3। और सी की बात करें तो सी एक कांस्टेंट है और सी की वैल्यू यहां पर से कितनी निकल कर आ जाएगी? 7। तो इन वैल्यूज को 1, -3 और 7 को ए, बी और सी की जगह पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसके 2 रूट्स निकल कर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है, तो इट मींस कि ए की वैल्यू यहां पर से मेरे पास कितनी निकल कर आ गई है? -3। अगर मैं बी की बात करूं तो बी मेरे पास एक्स का कोएफिशिएंट होता है और एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर कितना लिखा हुआ है? 14। और अगर मैं यहां पर सी की बात करूं तो यहां सी की वैल्यू ही कुछ नहीं है। मतलब यह है कि सी लिखा ही नहीं है। जब सी लिखा नहीं है तो मैं सी को 0 ले सकता हूं कि नहीं? इट मींस कि सी की वैल्यू कितनी आ गई है सर? 0। क्लियर हो रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो यहां पर से ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 1। बी को क्या पुट करना पड़ेगा? 2। और सी को क्या पुट करना पड़ेगा? -9। और लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आए तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1/4 या 1/9 जो भी समझ आ रही है, प्लस आगे 3 लिखा हुआ है।
एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है ना भाई, तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, इट मीन्स कि एक्स जीरो नहीं है। क्या जीरो है? बी जीरो है। अगर एक्स जीरो हो जाए तो ये भी सारा जीरो हो गया ना भाई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बी जीरो है, मतलब जीरो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से c की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 3। तो अब ये हर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, मैंने आपके सामने 4 क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस लिखी हैं, इन्हीं वैल्यूज को उठाकर बारी बारी जिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मुझे चाहिए होगा, मैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करूंगा, तो अपना आंसर क्या करता जाऊंगा? निकालता जाऊंगा। आई होप सो कि इस बात की तो समझ आ गई होगी। अब एक और बात, अब गौर करें, हमारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बहुत ही डेंजरस किस्म का साइन लिखा हुआ है। वो कौन सा साइन है? मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, मैं साइन की बात कर रहा हूँ। और हमने 9th क्लास में देखा है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आ गई, कोई भी नेगेटिव टर्म आ गई, तो ये खफा हो जाता है, माइंड कर जाता है ना। और इसको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है कि जब भी इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, इसके तो नखरे ही और हो जाते हैं, है ना। याद पड़ा है आपको? आपने शायद सेकंड चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गई तो फिर क्या करेंगे? हमने सीखा हुआ है, बट मैं उसको यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। तो चले मैं एक नई स्क्रीन लेता हूँ, फिर इसको देखते हैं कि क्या सीन मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे पास कुछ क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? माइनस बी प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है। अब यहां पर मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट की, इस की बात कर रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac की भी बात ही नहीं कर रहा, वो क्या है क्या नहीं, उसकी वैल्यू जब भी नेगेटिव आ गई ना, तो इसको फिर क्या क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? ठीक है, वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी अगर ऐसा इसके अंदर नेगेटिव आ जाए, तो फिर ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ये रियल नंबर ही नहीं रहता। कौन सा नंबर बन जाता है? इमेजिनरी नंबर बन जाता है। मसलन लिखा हुआ आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -1, और याद हो आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 को क्या लिखते रहे हैं? अयोटा लिखते रहे हैं। इसको क्या पढ़ते रहे हैं आप? अयोटा। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? अयोटा लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या कहते रहे हैं? अयोटा कहते रहे हैं ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ गया, तो हम उसे क्या लिख लेंगे? अयोटा लिख लेंगे। बट अगर ये लिखा हुआ आ गया, लेट से ये जो अंदर नंबर है वो -7 लिखा हुआ आ गया, फिर क्या करें? तो भाई कुछ भी नहीं, हम -7 को, देखो ना, -7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाई -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाई -1। और हमने ये भी पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ b करके लिख सकते हैं। देखिए इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे तो इलादा नहीं कर सकते। सही है, लेकिन चलें छोड़ें, आप इस बात को देखें। स्क्वायर रूट ऑफ 7 -7 को हमने क्या लिख लिया? 7 इंटू -1। और अब हम इसको अलहदा करके लिख सकते हैं 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो भी हो, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, एक रियल नंबर है, और साथ में क्या आ जाएगा? और हमने इसको अभी पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम क्या लिख लेंगे? अयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 अयोटा। या बेटर ये है कि आप अयोटा को पहले लिखा करें और साथ में नंबर को बाद में लिखें। इसकी वजह ये है कि कई दफा स्टूडेंट इस अयोटा को इसके अंदर घुसा के लिख देता है, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। तो भाई जब भी अगर स्क्वायर रूट आ गया, तो हमने इसको ऐसे, नेगेटिव नंबर आ गया तो हम उसको ऐसे संभालेंगे। सपोज करें ये लिखा हुआ आ गया ना -25, तो बच्चे ने दाड़ा दड़ से किया, ओ ये तो 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ओ सर जी ये तो 5 लिखा हुआ, गलत हो गया। भाई माइनस किधर गया? इस माइनस का क्या करें? तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, पक्की बात है अयोटा तो निकल कर आएगा भाई, उसको तो आप कहीं लेकर नहीं जा सकते। तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे हम, 25 मल्टीप्लाई बाई -1, और इसको हम क्या लिख लेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 21 और स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5, और इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? अयोटा। तो 5 अयोटा यहां से निकल आएगा। तो ये एक दो बातें थी जिनको समझना जरूरी था। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ये वाला यूज करेंगे, सही है। अगर ये अंदर इसके नेगेटिव बन गया तो ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव ना हुआ तो वो तो आगे चलाएंगे फिर उसको। ठीक है, तो चलें अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर इस सारे कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहला स्टेप तो यह है कि हमने इसको देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो हमें ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
और सेकेंड स्टेप के ऊपर हमने ये देखना है कि ए, बी और सी की वैल्यूज़ क्या है। तो उसके लिए तो हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ कंपेयर कराना पड़ेगा। तो क्यों ना हम क्या लिख दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो उससे पहले हम ये कह देते हैं कि बाई कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करवा लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहां जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1, बी की जगह क्या लिखा हुआ है -8। ये ध्यान पे रखना है भाई। यहां पर स्टूडेंट कई दफा गलती कर देते हैं कि +8 लिख दिया, सारा काम ही खराब हो गया। और सी की जगह कितना लिखा हुआ है 15। ये तो हो गया ना, ये तो हमने पहला स्टेप कर लिया। अब हम सेकंड स्टेप के ऊपर आते हैं। क्या यूज करेंगे हम, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमने याद करना ही है ना। तो हम मैं इसके साथ लिख देता हूं x1, 2, मतलब ये कि x की दो वैल्यूज हैं, एक 1 और 2, दो वैल्यूज हैं। और क्या हो जाएगा -b प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जब आ गया तो हम पुटिंग वैल्यूज क्या कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो चले मैं इसको यहां पर पुट कर लेता हूं। तो x इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है -8, तो माइनस फार्मूला का आगे क्या है -b, तो यहाँ कितना आ जाएगा -8। आगे फार्मूला क्या था, प्लस एंड माइनस साइन, हमने प्लस एंड माइनस लगा दिया। फार्मूले ने कहा स्क्वायर रूट शुरू करो, तो हमने कहा ये लो भाई हम तेरी मानेंगे, अपनी कुछ भी नहीं मनाएंगे, जैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे। b का स्क्वायर, तो b मेरे पास कितना है -8 और उसका स्क्वायर। फार्मूला कहता है माइनस शुरू करो, मैंने कहा ओके। फार्मूला ने कहा 4, मैंने कहा 4। फार्मूला कहता है a की वैल्यू लगाओ, मैंने कहा a की जगह तो मेरे पास 1 है, कहता है ओके। फिर कहता है c की वैल्यू लगाओ, तो c मेरे पास कितना है 15, ये लो 4ac आ गया। फार्मूले की तरफ देखता हूं तो फार्मूला कहता है अपॉन 2 लिखो भाई, मैंने कहा ओके सर। फिर कहता है ए, मैंने कहा ए की वैल्यू लिख लेते हैं, और ए मेरे पास कितना है 1। ये लें भाई, यहां तक तो बात हमने सारी उसकी माननी है। देखो अपनी मनाओगे ना तो काम खराब हो जाएगा। अब -8। अब हम इससे आगे अपनी करेंगे। फार्मूले को जो पूछना था पूछ लिया, अब जो हमने सीखे हम वो सारी बातें करेंगे। माइनस और माइनस प्लस होता है, वहां फार्मूले ने कहा था माइनस लगाओ, अब हमने कहा नहीं, अब हम इसको प्लस लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो प्लस लिखने हो रहा है तो अभी लिखा है, ये नहीं है कि प्लस ना बन रहा हो आप, मतलब -8 हो और आप पकड़ के उसको +8 लिख दो यार, कि नहीं जी अब हम अपनी करेंगे, ऐसे नहीं करना है, जायज बात करनी है। अच्छा, -8 का स्क्वायर मतलब -8 इंटू -8 है ना, यही तो लिखा हुआ है ना भाई, -8 इंटू -8 ही तो लिखा हुआ है। और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 8 इंटू 8 कितना होता है 64। तो यहां से मेरे पास कितना निकल कर आ गया -64, सॉरी 64 माइनस। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना निकल कर आता है 60। कैसे किया है मैंने, गौर करो जरा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, मतलब 15 इंटू 2 इंटू 2, 15 2 जार 30 और 30 2 जार 60, तो 60 और 2 1 जार 2 लिखा हुआ आ गया। 8 प्लस एंड माइनस हो, ये मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। अब 64 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो अपॉन 2 हो गया, और ये x उसी तरीके से आ जाएगा 1,2 1,2। अब 8 प्लस एंड माइनस, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास कितना निकल कर आ गया 2 अपॉन 2। अब मैंने क्या कहा था, हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो हम इसको दो दफा लिख लेते हैं। तो x1 इज इक्वल टू, लेट से हमने एक दफा प्लस के साथ लिख लिया, और अगर x2 की बात करूं तो एक दफा इसको किसके साथ लिख लेंगे, माइनस के साथ। तो जब प्लस के साथ लिखेंगे तो 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, और 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकल कर आ जाता है 5। और यहां से अगर मैं r करके लिख दूं तो x2 ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा भाई 3। तो x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ गई है 3। तो मेरे पास जो वैल्यूज निकल कर आई हैं वो क्या वैल्यूज निकल कर आई हैं, एक x1 मेरे पास निकल कर आया 5, और x2 मेरे पास कितना निकल कर आया 3। तो चेक कर लेते हैं, हल्का सा चेक कर लेते हैं, जब भी ऐसा हो तो चेक जरूर करना है। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर -8x + 15 इज इक्वल टू 0। तो फॉर x इज इक्वल टू 3 करते हैं ना, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाँ ठीक है, 3 कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर -8 इंटू 3 + 15 इज इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और -24 हो जाएगा, 8 3 = 24 + 15 इज इक्वल टू 0। अब मुझे नहीं पता है कि क्या ये 0 है अभी कि नहीं,
9 में से -24 करेंगे तो मेरे पास -15 रहेगा और ये +15 है, और देख लें ये 0 हो रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू हो गया ना। जब भी ट्रू हो जाए इसका मतलब है जो मेरे पास सोल्यूशन सेट निकल कर आया, जो मेरे पास सोल्यूशन सेट निकल कर आया, तो इट मीन्स की जो दो वैल्यूज निकल कर आई थी वो मेरे पास क्या हो गई है, इसका आंसर था, और ठीक हो गया आंसर। तो जब इसके मैं सोल्यूशन सेट को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दो वैल्यूज हैं, एक मेरे पास वैल्यू आई है 3 और एक वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 5, ये दो वैल्यूज आ गई और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगेन मैंने देखा कि ये क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको कंपेयर करवा लेते हैं। कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करवा लेते हैं किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। अगर हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट बी है और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, कितना, -2। ओके, ये ध्यान पे रखना है, +2 नहीं लिख देना, -2। और सी की जगह क्या लिखा हुआ है भाई, -4। ये वैल्यूज जो अब हमने निकाल ली है ना, इन ही वैल्यूज को उठाकर हमने किधर पुट कर देना है, अपनी क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देना है। तो यूजिंग, हम किसको यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac/2a। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x1, 2 इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे भाई, बी की वैल्यू जो कि है -2 प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किसका, बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर कितना है, -2 का स्क्वायर, आगे क्या है -4 इंटू ए की जगह वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1 और सी की जगह क्या लिखा हुआ है -4। ओके गुड, अपॉन 2 इंटू ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1। और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस इंटू माइनस क्या लिखा हुआ है, प्लस, और +2 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16/2 हो जाएगा। और अगर मैं इनको ऐड कर लूँ ना तो 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/2। अब ये मेरे पास आ गया। अब इसको मजीद कई दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, जी चलो इसको आगे भी हमने क्या सॉल्व करना है या इधर ही रखते हैं। देखें मेरे पास लिखा हुआ आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 20। देखें स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखा हुआ आ गया 20। अब अगर इस स्क्वायर रूट ऑफ 20 को देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि 4 और 5 लिखा हुआ है इसके अंदर, और कल को मैं इनको इलादा करूंगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है 5, और ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ 20 को क्या लिख लूंगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों के ऊपर क्या कर लेंगे डिवाइड, तो क्या लिखेंगे स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो क्या बन जाएगा x1, 2 इज इक्वल टू 2/2 प्लस एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, और ये 2 इस 2 से कट के 1 हो गया और ये भी कट के क्या हो जाएगा 1। तो क्या बनेगा x1, 2 इज 1 प्लस एंड माइनस, सॉरी ये 2 तो क्या हो गया कट गया ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आया उसके पास मेरे पास एक प्लस में आ जाएगा और एक किस में आ जाएगा माइनस में। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आया होगा कि सर क्या करते होते हैं हमेशा चेक करते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो सर ने क्या नहीं किया, चेक नहीं किया। भाई ये कैसे हो सकता है कि हम मतलब चेक ना करें, बट ये है ना कि मुझे आइडिया है कि मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और सही लगा है, तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो तो ठीक निकल कर आया होगा, बट हम चेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर -2x - 4 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हम लेट से 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और -4 इज इक्वल टू 0। अब a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और ये देखिए कितना हो जाएगा -2। देखिए ना 2 1s are 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ भी माइनस और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5,
और ये क्या लिखा हुआ है -4, और मुझे नहीं पता है ये 0 आता है या कि नहीं आता, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखें ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये क्या लिखा हुआ है 5, और ये लिखा हुआ है +2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये क्या लिखा हुआ है जी -2 ये वाला, और आगे क्या लिखा हुआ है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और -4 इज इक्वल टू 0। अब गौर करें 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, +2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और -4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये 6 है और ये -2 और -4 -6 हो गया, +6 और -6 ये 0 हो गया, +2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी क्या हो गया 0। तो मेरे पास राइट हैंड साइड पर भी 0 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्या आ गया 0। तो जो गिवन इक्वेशन थी वो इस वैल्यू के लिए क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। दिस इंप्लाइज जो मेरा ये सोल्यूशन सेट है ये क्या है, ओके है। आई होप सो के इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब याद है मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम अपनी एक हायरार्की रखते हैं, क्या कि हमने पहले क्या यूज करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरे नंबर के ऊपर हमने किसको यूज करना होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला को। क्या वो याद है? वो बात मैंने आपसे इसी लेक्चर में मैंने बात कही थी जिस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे थे, ये जनरल मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे, है ना। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दूंगा फैक्टराइजेशन मेथड से। आप देखेंगे कि इसके फैक्टराइजेशन मेथड से शायद 2 लाइनों में इसका आंसर आ जाए। चले पहले उससे कर लेते हैं। क्या यहां पर मुझे फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, एक्स एक्स देखें एक्स, तो यहां से एक्स कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा 4x। अब गौर करें दोनों प्रोडक्ट है और आंसर 0 आ रहा है, एक्स की एक वैल्यू 0 निकल आएगी और दूसरा 4x + 3 = 0, तो यहां से -3 उधर चला जाएगा, -3 हो जाएगा और 4 से दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है -3/4 और एक x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 0। ये काम आपने किया है। और अब अगर मैं इसी को मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व किया। इसी को हमने किससे लगाकर सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू 4 लिखी हुई है और b की वैल्यू लिखी हुई है 3 और c की वैल्यू क्या लिखी हुई है 0। तो यूजिंग हम किसको यूज कर रहे हैं, -b + -b² - 4ac/2a, इसको मैं यूज करूंगा तो -b की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस एंड माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या लिखा हुआ है भाई 4 और c की जगह क्या लिखा हुआ है 0/2 × 4 4 आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है -3 प्लस एंड माइनस 3 का स्क्वायर कितना लिखा हुआ है 9 और 4 4 जार 16 और 16 जो ही 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 0/4 2 जार कितना हो गया 8 हो गया, 4 2 जार 8। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लिखा हुआ है -3 प्लस और माइनस 3, ये लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये से क्या हो जाएगा कट के क्या बन जाएगा 3/8। सही है। अब एक दफा हम किसके साथ ले लेंगे प्लस के, एक दफा हम इसको किसके साथ ले लेते हैं प्लस के साथ, तो -3 + 3 / 8 और एक दफा हम इसको किसके साथ ले लेते हैं माइनस के साथ, ठीक है। और ये तो इसके साथ क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 0/8 और यहां से क्या निकल कर आ गया 0 और ये क्या हो जाएगा -6 / 8 और 2 से कैंसिल होता है, देखो 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8, तो कितना हो जाएगा -3/8। अब गौर करें यही मेरे पास 2 वैल्यूज निकल कर आई थी। अब जरा अगर हम देखें कि कौन सा मेथड मेरे लिए बेटर था, अगर उसने मेंशन किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, जैसे यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला से, लेकिन अगर वो मेंशन ना कर रहा होता तो देखिए मैं क्या करता, मुझे क्या मेरे लिए बेटर था। वो तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरे लिए फैक्टराइजेशन मेथड जहां मैंने इसका सॉल्यूशन 3 से 4 स्टेप में कर लिया, वही मैंने यहाँ पर तो मतलब पूरा बोर्ड काला कर दिया है ना। सही है, तो मैं देखूंगा कि मुझे किस मेथड से सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो देखने पर नज़र आ रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, है ना। तो पहले इसकी कौन सी फॉर्म बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये जो 3x है, ये 3x पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो जब 3x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 2 जार 6x + 1 = 0। अब जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax² + bx + c = 0 के साथ, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 3
बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है 1। तो मैं इसको यूज कर लेता हूं किस फार्मूले में, -b प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दो, b की जगह -6 प्लस एंड माइनस b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या आ जाएगा भाई 3 और c की जगह क्या आ जाएगा भाई 1 अपॉन 2 a की जगह कितना आ जाएगा भाई 3, है ना। और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस एंड माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और -12 अपॉन 3 2 जार 6। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लें तो 6 प्लस एंड माइनस 36 में से आप 12 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा 24, आई थिंक 24 रह जाएगा अपॉन 6, है ना। तो यहाँ से अब अगेन 24 को मैं देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ 24 को 6 4 जार, है ना, 4 इंटू 6। तो 4 इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये क्या लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, है ना, यही लिखा हुआ है ना। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 6। तो स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन 6 प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 6। तो ये 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर से क्या बच जाएगा 1 प्लस एंड माइनस देखो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6/3। तो अगेन मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया, मैं एक वैल्यू प्लस के साथ लिख लूंगा और एक वैल्यू किसके साथ लिख लूंगा माइनस के साथ, और ये मेरा क्या आ गया फुल एंड फाइनल आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखा हुआ है, और जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि a की जगह मेरे पास कितना लिखा हुआ है 6, b की जगह मेरे पास लिखा हुआ है -17 और c की जगह मेरे पास क्या लिखा हुआ है 12। तो मैं अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसको मैं अगर यूज करूं तो वो क्या कहता है -b प्लस एंड माइनस b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और अगर मैं इसको यहां पर पुट करूं तो b की वैल्यू कितनी है -17 प्लस एंड माइनस -17 का स्क्वायर, a की जगह 6 और c क्या है, c मेरे पास 12 है अपॉन 2 और a की जगह क्या आ जाएगा 6। अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 17 तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो हम क्या लिख लेते हैं 17 प्लस माइनस, अच्छा 17 का स्क्वायर होता है 289, हाँ 289 माइनस, और 6 4 24 और 24 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 288 अपॉन 6 2 12, सही। अब यहां पर से 17 प्लस एंड माइनस, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 289 में से 288 जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर रूट अपॉन 12, यही बन गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया भाई 17 प्लस और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12। अगेन स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर STD, स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर, तो बल्कि स्प्लिटिंग क्या डिनोमिनेटर करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना भाई। एक दफा मेरे पास प्लस के साथ ले लेंगे तो क्या बनेगा 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, और एक दफा बन जाएगा 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो 17 प्लस 1 18 अपॉन 12 और 16 अपॉन 12। तो यहां पर से देखो तो 6 3 जार 18 एंड 6 2 जार, है ना। ये क्या गलत कर दिया सही कर दिए, ऊपर 3 आएगा ना, ऊपर 3 आएगा। और देखें यहाँ पर तो 4 3 जार 12 और 4 4 जार 16, तो मेरे पास आ गया आंसर 3/2 और ये कितना आ गया 4/3। अगेन जो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, कौन सा छोटा है 3/2 नहीं 4/3 छोटा है, 4/3 कामा 3/2, ये मेरे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। आई होप सो कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्टी होगी कि अगर मैं a को 1/3 पुट करूँ, b को -1/12 और c को -24 पुट, नहीं c को तो पहली बात है इधर लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले सारी बना लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगी
-24 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये है कि देखें, गौर करें तो यहाँ पर ए बी और सी जो है ना किस में आ रहे हैं बार बार, डिनोमिनेटर में, मतलब इनकी वैल्यूज अच्छी नहीं आ रही है ना। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गौर करें तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ये 3 कट जाएगा, यहाँ से 4 भी कट जाएगा और यहाँ से 8 बच जाएगा। लेकिन पूरे नीचे से 12 में से 4 बचा और इधर 8 बचेगा, ख़त्म नहीं होंगे। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 3 भी कट जाएगा, ये 12 भी कट जाएगा, बट 2 यहाँ फिर भी बच जाएगा यहाँ पर। तो क्यों ना मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँ, क्यों इन सब का एलसीएम ही 24 है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 24। तो 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 24 इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स बाई 12 माइनस 1/24 इज इक्वल टू 24 इंटू 0। अब अगेन ये 24 हर एक पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 24x स्क्वेयर बाई 2 माइनस 24x बाई 12 माइनस 24/24 इज इक्वल टू 0। ये 24 इससे कैंसिल, 12 1s आर और 12 2s आर, 2 1s आर और 12 2s आर 24। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 12x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन मैं कंपेयर करूंगा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू मेरे पास 12, b की वैल्यू मेरे पास -2 और c की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, -1। और अगर मैं हम अगर यूज करें किसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब -b प्लस और माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द स्क्वायर रूट अपॉन 2a को यूज करूं, तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो माइनस b की जगह कितना पुट कर देंगे, -2 प्लस एंड माइनस b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4, a की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा 12 और c की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा भाई -1 अपॉन 2 इंटू 12। ओके, अब गौर करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा ना, प्लस एंड माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 12 4 कितना होता है 48, हाँ 48 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +48 है ना, अपॉन 24 हो जाएगा। और अगर इसको देखें तो 2 प्लस और माइनस 52 अपॉन 24 यहाँ तक ही आ गया। अच्छा देखें नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा ना, 2 प्लस एंड माइनस, अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 52 को देखूं अगर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 को मैं 2 इंटू 26 और 2 इंटू 13, हाँ 4 इंटू 13 आता है ना, 4 इंटू 13, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो यहाँ से 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ जाएगा। तो यहाँ इसको क्या लिख लिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 24, और अगेन स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 अपॉन 24 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 24, तो ये हो जाएगा 1/12 और ये हो जाएगा 1/12। तो 1/12 प्लस सॉरी प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/12, तो ये मेरे पास क्या निकल कर आ गया इसका सोल्यूशन सेट। ओके, तो हमने बेसिकली किया क्या है ना, जो भी एलसी देखें इन तीनों का एलसीएम लें तो 24 आ गया, तो x स्क्वायर अपॉन 3 तो हमने 24 से मल्टीप्लाई किया। जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2, ओहो अच्छा नीचे 3 था यहाँ पर, तो चलें 2 अब थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ था 2 और यहाँ भी क्या लिखा हुआ था 2। बेसिकली प्रोसेस वही होगा, बट ये कि क्वेश्चन सारा मैंने ना 2 के रिस्पेक्ट में कर दिया, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 2। बट चलें इसको दोबारा देख लेते हैं, तो प्रोसेस यही होगा, ठीक है। बस यहाँ पर 3 लिखा हुआ था और हमने इसको क्या सॉल्व कर लिया है 2 लेकर सॉल्व कर लिया। चलिए देखते हैं कि अगर उस तरीके से करें तो क्या होगा। बट ये कि इस क्वेश्चन के लिए, मतलब अब इस क्वेश्चन के लिए इसका ये सोल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक है। बट चलें अब इसको सॉल्व करते हैं हम अपने असल क्वेश्चन की तरफ। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर बाई 3, ये क्या हो जाएगा 24x बाई 12 माइनस 24/24 इज इक्वल टू 0, सही है। और ये 8 है अब, और ये कितना हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वहाँ पर शायद 12 था है ना पिछले क्वेश्चन में। a की वैल्यू 8 आ गई है, b की वैल्यू मेरे पास -2 और c की वैल्यू मेरे पास 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस एंड माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है ना।
यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो माइनस बी की जगह -2 आ गया, माइनस इंटू -2 आ गया, बी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -4, ए की जगह कितना आ जाएगा 8, और सी की जगह कितना आ गया -1, और अगेन ए की जगह कितना आ गया 8। माइनस इंटू माइनस +2, प्लस एंड माइनस, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस इंटू माइनस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 8 4 ज़र कितना होता है 32 अपॉन 8 2 ज़र 16। सही है। तो यहाँ से क्या बन गया 2 प्लस और माइनस 36 अपॉन 16। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है ना। देखें अब हमारा क्वेश्चन जो है ना बड़ा सिंप्लीफाई होकर 6 बच गया, वहां पर स्क्वायर रूट भी आ गया। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 36 है, और 36 को आप क्या लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो पीछे कितना बच गया 6, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। और एक दफ़ा इसको 2 प्लस 6 अपॉन 16 कर लेते हैं, और एक दफ़ा 2 माइनस 6 अपॉन 16 कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 16, और यहाँ से कितना हो जाएगा -4 अपॉन 16, और 8 1 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ से आंसर कितना निकल कर आ गया 1/2, और यहाँ से कितना निकल कर आ गया -1/4। तो अगर मैं सोल्यूशन सेट लिखने की बात करूँ तो -1/4 पहले आ जाएगा और 1/2 बाद में आ जाएगा, और यही इसका क्या आ गया सोल्यूशन सेट। आई होप सो कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आई होगी।